मेरे घर में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, मैं ही जितनी हूँ वही बस मैं ही पढ़ी लिखी हूँ। मैं पैदा हुई थी तो मातम सा छा गया, सब इतनी भद्दी भद्दी गाली देते थे। अब वहाँ सब मैं जब सहन कर रही थी, मेरी मम्मी ने भी मुझे मारा, इतना मारा कि मेरे सर से बाल उखाड़ लिए। गम नहीं है, सलमान खान सर हैं और अनिल सर तो है ही झक्कास, वो आए हैं तो और भी अच्छी बात है। मैं गरीब पैदा हुई हूँ लेकिन अमीर मुझे बनना है। सर थोड़ा नर्वस हो रही हूँ। आप पानी पीएंगे। कानपुर के एक छोटे से गांव से मुंबई की चमचमाती नगरी में अपनी किस्मत आजमाने, वो भी रियलिटी शो बिग बॉस के जरिए पहुंची हैं शिवानी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते सभी को, जितने लोग देख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं, आप बताओ। हम भी बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले बताइए कि ये जब आपको पता चला कि आपको अपने गांव से निकल के मुंबई में आना है और वो भी बिग बॉस में जाना है, तो आपने अपना यही स्टाइल क्यों चुना? क्योंकि लोग तो बड़े हाई फाई स्टाइल में आते हैं, तो आप ऐसे अपने देसी अंदाज में क्यों? अगर बिग बॉस वाले लोग हमें देखते हैं, बिग बॉस ने हमें सिलेक्ट किया है, तो यही सब चीज़ देख के सिलेक्ट किया होगा। नए अंदाज में अगर हमें वहाँ क्या करेंगे, हमें नया अंदाज, हमें देसीपन बहुत अच्छा लगता है। हमको देसी चीज़, हर चीज़ अच्छी लगती है। देसी पहनावा, देसी गांव, खान पीना, ये सब चीज़ मुझे अच्छी लगती है। चलिए, शिवानी के बारे में तो जो भी आपके फैंस ऑलरेडी जानते ही हैं, बट आज हमें बताइए शिवानी, अपने बारे में थोड़ा बताइए। कैसे आपका बहुत गरीब परिवार से स्टार्टिंग हुई, पढ़ाई लिखाई सारा कुछ कैसे हुआ? थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए। मैं एक छोटे से गांव से हूँ, अरियारी। जब मैं पैदा हुई थी तो खुशी किसी को नहीं थी मेरे घर में। मम्मी एकदम से ही नाराज़ थी, बिल्कुल भी ये नहीं खुशी थी, मातम सा छा गया कि जैसे कोई मर गया हो। पैदा नहीं, खुशी ये नहीं थी कि शिवानी लड़की पैदा हुई है, सबको आज थी कि लड़का पैदा होगा। 3 लड़कियाँ ऑलरेडी मेरी मम्मी की पहले से थीं, लेकिन उसमें से बदकिस्मती मेरी कि मैं पैदा हो गई चौथी। तो मम्मी का कोई भी प्यार मुझे नहीं मिला बचपन में कि लड़की है, चलो हो गई। लेकिन फिर 1 साल के बाद मेरे पिताजी भी ख़त्म हो गए, इस दुनिया को छोड़ के चले गए, हम सबको अकेला कर दिया। तो पिता का भी वो प्यार महसूस नहीं कर पाए कि क्या होता है। और फिर उसके बाद पढ़ाई लिखाई पे भी इतना ध्यान नहीं। यही सोचती थी मम्मी कि लड़कियां क्या ही कर पाएंगी, रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ, शादी करके भेज दो। अब मुझे तो पढ़ना था। फिर मैंने खेतों में काम करना स्टार्ट किया, अपनी काम करके फीस देते थे, पढ़ाई करना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद मम्मी बोली कि यही सब पढ़ाई तो कर रहे थे। मम्मी जो भी थी, मेरी 3 सिस्टर थी, मम्मी उनकी शादी करने में लगी थी कि शादी हो जाए जैसे तैसे, अपने घर चली जाए। यहाँ तक कि मेरे घर में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, मैं ही जितनी हूँ वही बस मैं ही पढ़ी लिखी हूँ। तो मम्मी ने कर्जा ले लेके बहनों की शादी कर दी। शादी की, उसके बाद फिर सर थोड़ा नर्वस हो रही हूँ। नहीं, हम समझ सकते हैं ये स्ट्रगल, मैं समझ सकता हूँ। आप पानी पी लीजिए। ये हमने इसलिए पूछा क्योंकि आप एक मिसाल हैं उन लड़कियों के लिए भी जो ये सोचती हैं कि हम गांव में हैं या हम गरीब हैं या हम कुछ नहीं कर सकते। आप उनके लिए एक मिसाल हैं। शायद यही वजह है कि आप यहाँ आज पहुँची हैं। तो प्लीज़ आप बताइए क्या हो। तो मम्मी ने कर्जा ले लेके बहनों की शादी तो कर दी थी, लेकिन कुछ टाइम ऐसा दिन आए कि हमारे घर में खाने तक को नहीं, हम भूखे सोए, 2-2 दिन तक भूखे रहते थे। कभी मांग लिया, किसी ने दे दिया तो ठीक है खा लिया। पैसे नहीं थे घर में। एक तो खेत भी थे लेकिन मुकदमा लगा था उन पे, कोई भी खेतों से भी नहीं आ रहा था कुछ भी। और मेरा घर भी इतना अच्छा नहीं था। जब बारिश होती थी तो पूरा घर ऐसे ही टपकता था, चूता था, छप्पर एक पड़ा था। तो मेरे घर के पास एक सरकारी स्कूल है, वहाँ जाके हम लोग रुकते थे। वहाँ जाने के बाद फिर यही कि फिर हमने हाई स्कूल से वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया।
फिर सब लोगों ने रिएक्शन किया कि ये अब क्या करने लगी हैं। किसी ने गाली भी दी, किसी ने ये भी कहा कि मेरे बच्चे बिगड़ जाएंगे, किसी ने ये भी कहा कि गांव से निकाल दो। सब इतनी भद्दी भद्दी गाली देते थे। अब वहाँ सब मैं जब सहन कर रही थी, यहाँ तक कि मेरी मम्मी ने भी मुझे मारा, इतना मारा कि मेरे सर से बाल उखाड़ लिए थे कि वीडियो बनाना बंद कर दो। लेकिन नहीं, मेरी तो जिद थी कि मैं गरीब पैदा हुई हूँ लेकिन अमीर मुझे बनना है। मुझे ये साबित करके दिखाना है कि नहीं, लड़कियाँ भी लड़के से कम नहीं होती हैं। तो मेरी फिर क्या, मैंने मेहनत की, मेहनत करते करते इतनी मेहनत की, लोग वीडियो बहुत पसंद करने लगे, वायरल होने लगी वीडियो। आज आप लोग देख रहे हैं कि सबका ही प्यार है मेरे साथ, जो भी है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी मम्मी को ये अभी भी लगता है कि लड़का पैदा हो जाए। लेकिन मेरी उम्मीद ये है कि आज मैं बिग बॉस में आ गई हूँ, यहाँ से अगर जीत के जाती हूँ तो शायद मेरी मम्मी ये कह दे कि मेरी शिवानी किसी लड़के से कम नहीं है। तो जब ये पता चला मम्मी को, या आपको जब ये बिग बॉस के लिए बताया गया, सबसे पहले आपको पता कैसे चला या कैसे ऑफर हुआ, क्या कुछ हुआ था वो बताइए जरा। ये सब मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। ये सब अभिषेक सर की बात हो रही थी, सोशल मीडिया की। जो भी मेरा चैनल है अभिषेक सर ही देखते हैं। यहाँ तक लाने में अभिषेक सर का ही हाथ है। मैं ब्लॉग नहीं जानती थी क्या होता है, ये सब अभिषेक सर ने किया। उनसे ही बात हो रही थी, जो भी बिग बॉस की टीम है उनसे ही बात हुई, उन्होंने ही मुझे बताया था। चलिए, अब आपको पता चल गया बिग बॉस के घर में जा रही हैं। सबसे पहले ये बताइए कि क्या क्या बैग में तैयार हुआ है। बैग में तो सारे कपड़े ही लाए हैं। कितने दिन के कपड़े? कपड़े 20 दिन के लाए। बस 20 दिन ही क्यों? आगे बोले कि फिर इतना टाइम नहीं मिल पाया, बस उतना ही कर पाए जल्दी जल्दी में तैयारी। चलिए, इससे पहले भी बहुत सारे गांव से लोग आए हैं बिग बॉस के अंदर और अपना मौका आपने भी देखा होगा। मनीषा रानी है या बहुत सारे लोग हैं। सबसे पहले ये बताइए, जब आप घर के अंदर जाएंगी, तरह तरह के लोग होंगे, डिफरेंट पर्सनालिटी होगी, आप कितनी मेंटली रूप से तैयार हैं? हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, जो जैसा है ठीक है। मैं अपना जो मैं हूँ वहाँ मैं यहीं ऐसी दिखने वाली हूँ। इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि सलमान खान होस्ट नहीं है बिग बॉस के अंदर। इस बात का गम है या खुशी है? कुछ गम नहीं है। सलमान खान सर हैं और अनिल सर तो है ही झक्कास, वो आए ना तो और भी अच्छी बात है। जो भी जिस टाइम आता है तो अच्छा ही लगता है। मेरे लिए तो दोनों अच्छे हैं। वो सोच के रखा, जब पहली बार अनिल जी से मिलेंगे तो पहला शब्द या क्या कुछ कहेंगे, कुछ सोचा है? पहले मिलेंगे तो कहेंगे झक्कास, बहुत अच्छे लग रहे हैं। एक जरा अपने स्टाइल में एक बार बोल दीजिए। झक्कास, बहुत बढ़िया लग रहे हैं, मऊ आए हैं आपके संग डांस करे के लिए। लास्टली एक चीज ये भी जानना चाहेंगे, उस घर के अंदर ना लव लबाटा बहुत होता है। लव लबाटा में समझती हैं, प्यार मोहब्बत बहुत होता है, जोड़ियां बहुत बनती हैं। आपका अगर किसी के साथ लव लबाटा हो गया तो क्या लगता है, जोड़ी बन जाएगी? ये सब करते तो जने आज मैं यहाँ तक नहीं होती। ये सब मेरे लिए एक होता है, अपने आप हो जाता है। नहीं होता मुझे ये सबसे। मैं बहुत दूर रहती हूँ। मेरे सर पे फैमिली, मेरे जिम्मेदारी है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। ये सब चीज़ों से मैं बहुत दूर रहती हूँ। तो शिवानी को अभी तक किसी से प्यार नहीं हुआ? नहीं। क्यों? मतलब अब तो चाहिए अब लव लाइफ? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अभी बहुत आगे जाना है, लड़कियों को बहुत प्रेरित करना है मुझे। शिवानी के सपने क्या हैं? मतलब अभी तो आप आ चुकी हैं बिग बॉस के अंदर, अभी आपके अगर ड्रीम की बात करें, क्या सपना है आपका? मेरे ये सपने हैं, जो गांव से लड़कियां हैं उनको फ़ोन नहीं दिया जाता है, उनको वीडियो बनाने नहीं दिया जाता, उनको बाहर नहीं जाने दिया जाता, उनको पढ़ाई नहीं करने दी जाती है। तो बस मैं अपना काम कर रही हूँ। अगर मैं बहुत आगे जाती हूँ तो सबकी बेड़ियाँ टूटेंगी कि नहीं, वो शिवानी एक गांव से, उसके पिता भी नहीं, भाई भी नहीं है, तो वो इतनी आगे जा सकती हैं, वो अपने घर में लड़ेंगी। तो यही मुझे देख के उनके संदेश जाएगा, यही अच्छी बात है। जितने लोग देख रहे हैं सबको। भोजपुरी में हम भोजपुरी नहीं बोले थे। हाँ, मतलब जो कनपुरिया अंदाज है। कनपुरिया अंदाज तो बोले रहे हैं। कनपुरिया अंदाज यही है कि जितने लोग हमें देख रहे हैं सब लोग वोट करियो, बिल्कुल भी ना भूलिए। अगर जीते थे तो आप सबकी जीत है। थैंक यू सो मच हमसन, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।